नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं आपके साथ राहुल यादव। 25 दिसंबर को बापू सभागार में एक कार्यक्रम रखा गया था। वो कार्यक्रम था अटल जी का जन्मोत्सव कार्यक्रम। वही कार्यक्रम में लोक गायिका देवी को इनवाइट किया गया था। और जब देवी इनवाइट के अवसर पे जब बापू सभागार आई और दर्शकों को संबोधित करते समय एक गाना गाई। वो गाना था रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। यही गाना बजने के बाद वहाँ जितने भी कार्यकर्ता थे सब शोर शराबा और हंगामा करने लगे और सभी ने बोला कि देवी को माफ़ी मांगना चाहिए। इसी बीच स्थिति को संभालते हुए अश्विनी चौबे जी आए मंच पे और उन्होंने जय श्री राम का नारा दिया। उसके बाद स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया। यही सब मुद्दा पर बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के नेता आरजू खान जी है। सर, इन सब मुद्दों पे आपका क्या कहना है? ये जो मुद्दा है ये दर्शाता है कि सिर्फ वो महिला ही विरोधी नहीं है, गांधी विरोधी नहीं है, मुसलमान विरोधी भी हैं। ये तीन चीज़ें हैं। सिर्फ ये जो है कि आप समझते हैं कि ये सिर्फ गांधी जी से ही सिर्फ प्रेरित है। ये गांधी इनकी मजबूरी है। गांधी मजबूरी है। गांधी जी मजबूरी इसलिए हैं कि ये सबसे ज़्यादा अगर प्यार करते हैं आरएसएस वाले तो वो गोडसे को से प्यार करते हैं। इनकी मजबूरी है, गांधी के चरणों में पुष्प अर्पित करते हैं लेकिन गांधी जी को गोली भी मारते हैं। ये इनकी हकीकत है। और मुसलमान तो इनके आम खुराक है। मुसलमान के नाम पे तो इनके पेट का पानी नहीं पसता। अगर इस देश में मुसलमान ना हो तो ये सत्ता में नहीं आ सकते। लेकिन तीसरी बात, जो लोग भोजपुरी की जो लोक गायिका थी देवी जी, उन्होंने महिलाओं का भी सम्मान नहीं किया, महिलाओं का भी अपमान किया। क्योंकि आप इतने वरिष्ठ और इतने मतलब बिहार की नेम फेम गायिका देवी जी को आप बुलाते हैं और उनसे आप माफ़ी मंगवाते हैं। और वो भी माफ़ी किस लिए? जो सबसे पसंदीदा भजन था गांधी जी का, गाने से तो ईश्वर आपत्ति अल्लाह, नहीं होना चाहिए। वही तो। लेकिन इनके दिल दिमाग में तो नफरत है। उसमें अल्लाह के बाद ईश्वर भी थे। मैंने तीन चीज़ों को मैंने कोट किया, गांधी से नफरत, मुसलमान से नफरत और महिलाओं से नफरत, तीनों दर्शाता है। और यही नहीं, मैं जो चौथा स्टेप जो मैं बताने वाला हूं, जो चौथी बात बताता हूं, इन्हें पिछड़े दलितों से भी परेशानी है। इसलिए कि प्रदेश का जब मुख्यमंत्री जब जाता है मंदिर में, मंदिर से बाहर निकलता है तो मंदिर धोते हैं। ये बिहार प्रदेश में भी हुआ और आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में भी हुआ। मंदिर धोया गया। तो ये तमाम चीजें हैं जिनसे इनको नफरत है। देश में इनको संविधान से नफरत है, संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर से इनको नफरत है। मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं ये देश में और उसी के आइडियोलॉजी पे, आरएसएस के आइडियोलॉजी विचारधारा पे ये चलते हैं। तो जाहिर सी बात है इनकी मानसिकता गांधी विरोधी भी है, मुसलमान विरोधी भी है और महिला विरोधी भी है, दलित विरोधी भी है। अच्छा, एक और बात, आपके पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि सरकार, नीतीश जी की सरकार पे नीतीश जी का अधिकार नहीं है, वो किसी और के अधिकार पे चल रहे हैं। अब बताइए कि बीपीएससी का पेपर लीक होता है, यूपीएससी का पेपर लीक होता है। बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं मन्नू भाई परमार, वो प्राइवेट कोचिंग चलाने वालों के साथ बैठ के राय मशवरा करते हैं। क्या बिहार प्रदेश में, ऐसे तो हम जानते हैं कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने 5 यूनिवर्सिटीज दिए थे, उसकी हालत आज क्या है। लेकिन ये बताइए, ये डबल इंजन की सरकार, क्या उनके पास सरकारी प्रोफेसर, वाइस चांसलर नहीं है? उनको, उनसे क्यों नहीं राय मशवरा करते हैं? बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं वो क्यों नहीं जाके उनके जो सवाल हैं, जो मुद्दे हैं छात्रों को, उनसे बात क्यों नहीं करते हैं? अगर छात्र अपनी बात को रखते हैं तो उसके बदले में आप लाठी देते हैं और उनके जख्मों को पोंछने, मरहम लगाने, उनके आंसुओं को पोंछने कोई भी अपोजिशन ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जाते हैं तो इतने बेशर्म हैं ना और निकम्मे लोग हैं, कहते हैं कि इसमें विपक्ष का हाथ है। लेकिन हास्यास्पद है कि विपक्ष का एक आदमी एविडेंस के तौर पे आप सामने नहीं रखते कि ये आदमी आरजेडी का है जो इसको पथभ्रमित कर रहा था। तो ये इनकी मजबूरी है, ये इनकी परेशानी है। इसलिए कह रहे हैं हमारे आदरणीय नेता कि उनकी चल कहाँ रही है, उनको पता कहाँ चल रहा है सरकार कि प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। प्रदेश का युवा बेरोजगार पलायन कर रहा है। प्रदेश का शिक्षक अगर आंदोलन करता है तो वो लाठी खाता है। देश का अगर छात्र आंदोलन करता है तो वो लाठी खाता है। इसलिए तो कहना कहाँ से गलत है आदरणीय हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव का कि उनको पता ही नहीं है। हकीकत यही है कि उनको 2-4 लोगों ने हाईजैक कर लिया है और वो अपने तरीके से सरकार को चलाते हैं। वो बंच ऑफ थॉट के मानने वाले हैं, आरएसएस की आइडियोलॉजी पे चलते हैं
क्योंकि ये जनता दल यूनाइटेड की आइडियोलॉजी नहीं थी। इसलिए कहा जाता है कि प्रदेश के मुखिया को हाईजैक कर लिया गया है। मतलब नीतीश जी की सरकार पे और नीतीश जी का खुद का कंट्रोल नहीं है, दो कंट्रोल- चार आदमी हाईजैक कर लिए। अगर कंट्रोल होता तो सरकार के ही जो कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं वो सरकार के ऊपर आरोप थोड़ी लगाते हैं। आप देखिए जीतन राम मांझी क्या कहते थे शराब को लेकर, कि शराब तो अधिकारी और नेता पीते हैं। रत्नेश सदा का बयान ले लीजिए, आप सरकार में बैठे हुए हैं, अगर आपको पता चलता तो ये अभी वक्फ बोर्ड का मामला था, आपके ललन सिंह किस तरीके से जहरीले बोल बोलते थे, आपका स्टैंड क्या था, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या था, और आपके ही एनडीए सहयोगी चिराग पासवान का स्टैंड क्या था। तो ये सारा एविडेंस है ना, ये नज़ीर है ना, ये दर्शाता है कि आपका कहीं कुछ भी नहीं रह गया है। आपका इकबाल जो होता है ना, शासन प्रशासन प्रदेश में आपका इकबाल खत्म हो गया, इसलिए आपके ऊपर सवालिया निशान है। मतलब नीतीश जी का प्रभाव अब धीरे धीरे खत्म होने लगा है बिहार से। देखिए वो वृद्ध हो चुके हैं और 20 सालों से वो जिस तरीके की सरकार चल रही है ना, वैसे पता चलता है कि हिटलर शाही आ गई है प्रदेश के अंदर। इसलिए बिहार प्रदेश का युवा बेरोजगार जो पलायन करता है, उसने अब मन बना लिया है कि 2025 में तेजस्वी सरकार। क्या आपको भी लगता है कि सरकार अब आदेश नहीं हुकुम कर रही है? ये आपको आकलन करना है, और बिहार प्रदेश की जनता तो कितने दिनों से आकलन कर रही है। आज 18 से 20 साल के सरकार में आप ये बताइए कि प्रदेश का ही, वो तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश से आया हुआ नहीं है। प्रदेश का शिक्षक है, अगर आंदोलन करता है अपनी बातों को लेकर तो वो लाठी खाता है, ये आम बात नहीं है। अगर प्रदेश का छात्र अगर कोई सवाल करता है, आप डेलीगेशन टीम नहीं भेजते हैं, आप अपने कैबिनेट का स्तर का कोई भी मिनिस्टर्स नहीं भेजते हैं, सरकार के कोई आदमी नहीं जाते हैं, बीपीएससी का कोई चेयरमैन नहीं जाता है, तो आखिर में वो सवाल किससे करें? उनको गर्दनी बैग में बिठा दिया गया है इस ठिठुरते हुए ठंड के मौसम में। आज 10-11वां दिन तो है। इसीलिए ना हम कह रहे हैं कि उनका तो इकबाल पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, और इतने दिनों से रह गए हैं तो उनको अब ना सुनने की आदत नहीं है। लेकिन वो ना सुनने की आदत डाल लें, क्योंकि बिहार प्रदेश का युवा बेरोजगार, शिक्षक और छात्र जाग चुका है, महिलाएं जाग चुकी हैं, जागृत हो चुकी हैं। इसलिए अगर वो नहीं जागेंगे तो ये तय है कि 2025 में तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार होगी। अच्छा, और बीपीएससी के चेयरमैन पे आपका क्या कहना है? बीपीएससी के चेयरमैन पे छात्र प्रदेश के कह रहे हैं। हम तो उनको बातों को सुनेंगे, क्योंकि विपक्ष के नाते हम प्रदेश की आंख, नाक, कान, जुबान सब कुछ हैं। बिल्कुल। लीडर ऑफ अपोजिशन हैं हम, हमारे नेता लीडर ऑफ अपोजिशन का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसलिए अगर सरकार बहरी होगी, अनसुनी करेगी किसी की बातों को, तो हम उस सवाल को उठाएंगे, उस सवाल को उठाएंगे। बीपीएससी चेयरमैन को जाके मिलना चाहिए, छात्रों से मिलना चाहिए, उनके बातों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन का मामला था, सिर्फ 7 दिन बचे थे। क्या कह रहे थे छात्र कि आप बताइए कि पुरानी पद्धति से होगा या नॉर्मलाइजेशन लागू हो गया? आप इस सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं। आखिर में वो इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में वो सवाल किससे करें? सबसे बड़ा तो सवाल ये है, आप नहीं बताते हैं। अभी जो चल रहा है कि एग्जामिनेशन को रद्द किया जाए, आप आधे घंटे 40 मिनट तक किसी जगह जहां मतलब एग्जाम हो रहे हैं, परीक्षा हो रहे हैं, वहां आप डीले करके प्रश्न पत्र दे रहे हैं। सवाल क्यों नहीं जायज हो? और नॉर्मलाइजेशन करेंगे, आपने देखा है कि कितने सवाल ही गलत होते हैं, और उसमें आप परसेंटेज कैलकुलेट करके आप जवाब, उसका रिजल्ट निकाल दीजिएगा। 93,000 छात्र चिल्लाते रह गए कि हमको 3 से 4 दिन का मौका दीजिए, हम अपनी फॉर्म भर लें। वो 93,000 छात्र बिहार प्रदेश के फॉर्म नहीं भर पाए, उनकी रोजी रोटी चली गई। आपने एक झटके में उनकी उम्रें खत्म हो जाएंगी, कितने बच्चों की, उसमें सपने भी चूर कर दिए। आपने सब कुछ चूर कर दिया। उसके बाद भी आप चाहते हैं कि विपक्ष इन मुद्दों पे छात्रों के साथ खड़ी ना हो, किसी भी मुद्दे पे बिहार प्रदेश के विपक्ष खड़ी नहीं हो। और अब तो नया ट्रेंड बन गया है, ये इतने बेशर्म लोग हैं ना, डबल इंजन की सरकार, कुछ भी होता है तो कहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल का हाथ है, और ये इतने निकम्मे हैं कि अपने ही सरकार के ऊपर ये सवालिया निशान खड़ा करते हैं। वो सवालिया निशान इसलिए खड़ा करते हैं कि शासन आपका, सत्ता आपका, आपको रोका किसने है? अगर राष्ट्रीय जनता दल का कोई भी अगर एक आदमी है तो आप उसको उजागर भी नहीं करते। तो इनका जो है ना, अभी जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, ये अपने आप को गिरवी रख चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के गोद में जाके बैठ चुके हैं।
तो हमारे साथ आरजू खान जी थे। इनका साफ-साफ कहना था कि नीतीश जी को अपनी ही पार्टी में उनका पकड़ कमज़ोर होते जा रहा है। इन्होंने साफ-साफ कहा कि अगर किसी चीज़ का प्रश्न पत्र लीक होता है, किसी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, तो पक्ष वाले सीधे आरोप लगा देते हैं कि विपक्ष वाले ने प्रश्न पत्र या परीक्षा पत्र लीक किया, लेकिन वो साफ-साफ साबित नहीं कर पाते हैं। इसलिए इससे इनका मेंटालिटी और मानसिकता पता चलता है कि अगर बिहार में कुछ भी हो तो डायरेक्ट आरोप विपक्ष पे लगा दो। और साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि अगर बीपीएससी छात्र का परीक्षा रद्द नहीं होता है तो मैं हर पल समर्थन के लिए उनका मौजूद रहूंगा, और मेरे नेता तेजस्वी यादव उनके साथ पहले भी खड़ा थे, अभी भी खड़ा है, और जब तक परीक्षा रद्द नहीं होता है तब तक खड़ा रहेंगे। आप देख रहे थे एक न्यूज़ 24, मैं आपके साथ राहुल यादव।